मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर कस्बा परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आज मैं आपको किसी महिला की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। आज मैं आपका जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में बताऊंगी, वो शख्स जिसने दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी, जिसे भगवत गीता पर अटूट विश्वास था, जो विनाश को सृजन का ही एक रूप मानता था। लेकिन जब उसके बनाए परमाणु बमों ने जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हैं। वो उलझन में फंस गया कि उसे दुनिया को यह विनाशकारी ताकत देनी चाहिए थी या नहीं। इस कहानी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से। जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिकियों को लगा कि अगर हिटलर ने पहले परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में एल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखा कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना निहायत ही जरूरी हो गया है। अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने पर काम शुरू हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ ओपेनहाइमर समेत कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, जिसका काम ये पता लगाना था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या फिर नहीं। साल 1942 तक ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपेनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों के सबसे बड़े जानकार थे। वैज्ञानिक समुदाय के ही कई लोगों का मानना था कि ओपेनहाइमर के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई ओपेनहाइमर ने ही की। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा से अपने संबंध खत्म कर लिए, ताकि सरकार को उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी तरह का संदेह न रहे। परमाणु बम साल 1945 तक बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसके परीक्षण की। तारीख मुकर्रर की गई 16 जुलाई 1945। उस दिन ओपेनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बमुश्किल नींद आई थी। चिंता और धूम्रपान वाली खांसी की वजह से वह रात भर जागते रहे। जैसे जैसे परमाणु परीक्षण की घड़ी नजदीक आ रही थी, ओपेनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जुआरी ने आखिरी बाजी में अपना धन दौलत, परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। सांस भी बमुश्किल ले पा रहे थे ओपेनहाइमर। शायद उनके मन में चल रहा था कि अगर ये परीक्षण सफल न हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी चमक सूर्य से अधिक हो गई। 21 किलोटन TNT के बराबर बल के साथ यह अब तक देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसने एक झटका पैदा किया जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। विस्फोट से मशरूम जैसा धुआं उठा और आकाश में छा गया। ओपेनहाइमर के चेहरे से चिंता के बादल छंटे। उनकी जगह राहत ने ले ली। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भगवत गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, दुनिया का विनाशक। ये गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। परीक्षण वाली जगह से आने के बाद जब ओपेनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो वह दुनिया जीत कर आ रहे हों। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार की ताकत से। ये भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर के खौफ से यह बम बना, उसने परीक्षण से करीब 2.5 महीने पहले खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी थी क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस नरसंहार से ओपेनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपेनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन हैं। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम तक कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई।
इसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून तो असल में मेरे हाथों पर लगा है। बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे ही इसकी चिंता करने दीजिए। ये बातचीत गीता में महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद की प्रतिध्वनि जान पड़ती है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए अपने प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी, जो कि घोर पाप है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाया और उनके मन का बोझ हल्का किया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इन सब की हत्या तुम नहीं कर रहे, इनकी हत्या का उत्तरदायी तो मैं हूँ। तुम शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। वे सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बनो। बम बनाने के दौरान भी ओपेनहाइमर और उनके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वे विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपेनहाइमर ने अपनी और अपने सहयोगियों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए गीता के तर्कों का ही इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि विनाश भी सृजन का ही एक चरण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ओपेनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उन सबका काम सिर्फ बम बनाना है। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं कि हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। उनके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, कर्मफल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वे नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन परमाणु बम बनाने और उसे जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर का नजरिया शायद बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जिम्मेदारी मिली। वहां उन्होंने हाइड्रोजन बम और इस तरह के दूसरे विनाशकारी हथियार बनाने के खिलाफ दलील दी, जिनके लिए रास्ता उन्हीं की कामयाबी ने खोला था। अपनी जिंदगी के आखिरी दशकों में ओपेनहाइमर एक समानांतर रेखा के बीच झूलते दिखे। एक तरफ उन्हें बम बनाने की तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी ओर मानव जाति पर उसके दुष्प्रभावों का अपराध बोध। हालांकि उन्हें ये भी लगता था कि अगर जापान पर परमाणु बम न गिराया जाता तो शायद और भी लोग मारे जाते, क्योंकि तब सारी दुनिया पर कब्जा करने की सनक लिए जर्मनी और जापान रुकने वाले नहीं थे। ओपेनहाइमर ने कई बार कहा कि परमाणु बम का बनना तय था, अगर वह इसे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। गीता के अनुसार खुद को निमित्त मात्र मानते थे ओपेनहाइमर। इस वीडियो को देख रहे अपने व्यूअर को आमंत्रित करते हैं कि आप सब अपने 5 मिनट निकालकर kaspa.in पर जाकर डिलीशियस अचार खरीदें। आपके इस महत्वपूर्ण योगदान से हम उन महिलाओं की सहायता कर पाएंगे जिनके भीतर अपने जीवन में कुछ करने का जुनून है, पर आर्थिक समस्या होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बना सकेंगे। कंट्री विस्टा फाउंडेशन इन सभी महिलाओं की सहायता करता है। आपके इस योगदान से हम ऐसी महिलाओं की सहायता कर सकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।